आज एक ब्रेड स्टाइल है, दो ब्रेड स्टाइल है, एक फुल है और एक सिर्फ नीचे पोनी से है। उसमें 3 वेरिएशंस है, तो तीनों आज दिखाती हूँ, और अगर टाइम रहेगा तो एक बन में वेरिएशन है तो वो दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फुल ब्रेड स्टाइल करने के लिए यहाँ से पार्टीशन लेंगे, लॉक करेंगे। कहाँ से लेना है? मिडल ऑफ द आईब्रो से पार्टीशन लेना है हमें पूरा। राउंड शेप पूरा पीछे तक बताती हूँ मैं पूरा। और ये ट्रेडिशनल है, मतलब आप ट्रेडिशनल में किसी को करके दे सकते हो जिसके लंबे बाल रहेंगे। ये ज्यादा करके शॉर्ट हेयर में नहीं जाएगा, जिसके मतलब इतने लेंथ के तो बाल होने चाहिए जितने इसके हैं डमी के, तो अच्छे से वेरिएशन दिख के आएगा। ये देखो कितना लिया है मैंने, पूरा राउंड इतना। और ये पूरी हेयर स्टाइल हमारी रबर बैंड पे ही है। थोड़ा पफ चाहिए तो बैक कॉमिंग करना है, अदरवाइज फ्लैट लुक चाहिए तो ये फ्लैट में भी अच्छा लगेगा। तो ज्यादा पफ नहीं करना है तो नहीं, सिर्फ आगे कर्ल्स के लिए बाल छोड़ देने के, जब भी हम ऊपर पूरा लेने वाले हैं तो इट्स कंपलसरी कि आगे हम कर्ल्स के लिए ऐसे, और छोटे छोटे पतले वाला कर्ल्स मशीन से इसको ऐसे कर्ल्स कर दे। तो कभी भी कर्ल्स, कभी भी मिडल ऑफ द आईब्रो से एक पार्ट निकालना है और उसके बाद नीचे से। तो ये बाद में करते, एक यहाँ से निकाला हुआ है और एक यहाँ से। शाइन स्प्रे, शाइन स्प्रे करके यहाँ पे रबर बैंड, सिर्फ ये पहला आपका बैठ गया ना तो फिर नीचे तक एकदम इजीली बैठ जाएगा। तो पहला स्टार्टिंग इम्पोर्टेंट है, इसका ब्रेड कैसे लेना है। ये एक हुआ। अभी यहाँ पे मैंने रबर बैंड डाली, अगर आपके पास कुछ फ्लावर वगैरह नहीं है तो हम क्या करेंगे, नीचे से एक पार्ट लेके उसके ऊपर रबर बैंड के ऊपर ओवरलैप कर देने का, हल्का सा बैक कॉमिंग नीचे की साइड में, ताकि एकदम अच्छे से वो बैठ जाए। सिर्फ रूट में थोड़ा सा बैक कॉमिंग किया, स्प्रे कर दो, हार्ड स्प्रे। इसके रबर बैंड के ऊपर ही टर्न कर देंगे। देखो, और फिर ये रबर बैंड हाइड करने के लिए ना? यस यस, अगर आप, आपके पास ऐसा कोई ब्रॉच है जो आप रबर बैंड हाइड कर सकते हो तो जरूरत नहीं है, मत करो। अगर नहीं है, ऐसे ही रखना है सब, तो फिर एक ऊपर की एक ही रबर बैंड दिखेगी, नीचे की कोई भी नहीं दिखने वाली है, तो सिर्फ ये एक दिखेगी। तो एक के लिए कर दो अगर ऐसे करना है तो। फिर सेकंड सेक्शन लेना है वापस से, और एक देखो पूरा सेक्शन सेम ऑपोजिट साइड में भी सेक्शन लेंगे।
जितना यहाँ से लिया है ना, मेजर कर लेने का कि कितने पोर्शन तक हमने लिया है, वही पोर्शन ये साइड में भी सेम आना चाहिए। देखो ये कोनी को अंदर नहीं डालना, इसको बाहर ही रखना। और ये दूसरी अच्छे से फिनिशिंग दे दो। यहाँ पे शाइन स्प्रे कर दो ताकि थोड़ा सा स्प्रेडिंग बाद में हो सके। और करना है नहीं करना है स्प्रेडिंग इज टोटली ऑप्शनल है, नहीं करना है तो भी चलेगा, अगर करना है तो भी कर सकते हो। एक्चुअली ये पार्ट में ब्रेड अच्छे से दिखने वाला है, तो शाइन स्प्रे यहाँ पे अच्छे से करोगे तो एक पार्टीशन आपका नीट आएगा और प्रॉपर दिख के आएगा, रफनेस नहीं आएगी बालों में। एक ही रबर बैंड ले रही हूँ मैं, दो नहीं ले रही हूँ इसमें। वापस से रबर बैंड, ये पार्टीशन हम नीचे तक लेके जाएंगे, ऐसे ही पार्टीशन कर करके हमको नीचे तक जाना है। तो पहले तो ब्रेड करेंगे फिर आगे नीचे जाएंगे। टाइट रबर बैंड, फिर हल्का सा अगर आपको यहाँ पे लूज करना है तो थोड़ा सा लूज कर दो। अभी ये एक और ये एक, ये दो चोटियों में हम ब्रेड बनाएंगे। कैसे लेना है ये, अभी ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो आपका आ जाएगा, यहाँ से अभी अच्छे से दिखना। ऊपर का एक पार्टीशन करते जाना है, ऊपर और नीचे दोनों साइड में। और कैसे लेना, आप जितना ऊपर का ले रहे हो ना सेक्शन, जितना पतला रहेगा, मतलब बहुत पतला भी नहीं लेना, मीडियम साइज लेना। देखो दोनों साइड का मैंने उठाया है, ये एक साइड ये दूसरी साइड। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का जो है वो नीचे डालेंगे और नीचे का अपने हाथ में रहेगा। वापस से ऊपर का एक सेक्शन, और कभी भी कोम से निकालना ताकि अच्छे से ऊपर से पूरा सेक्शन हाथ में आए। वापस से ये दूसरा सेक्शन, ऊपर वाला सेक्शन को नीचे छोड़ना है, नीचे छोड़ते हुए पहले हाथ में पकड़ लो और फिर यहाँ से सेक्शन लो नीचे वाली कोनी से और उसको हाथ में लेंगे, तभी ऊपर वाला सेक्शन छोड़ देने का। ये देखो नीचे छोड़ दिया मैंने, फिर ये दो हाथ में आ गए नीचे से ऊपर। वापस से समझ में आया कि वापस से दिखाओ? नहीं समझ में आया। हाँ, ये सिर्फ ऊपर से नीचे छोड़ रही हूँ और नीचे वाली पोनी में से एक सेक्शन उठा रही हूँ। जब तक मेरा नीचे वाला पोनी का सेक्शन हाथ में नहीं आ रहा तब तक मेरे हाथ में ही है ऊपर वाला, ताकि मर्ज ना हो जाए। अभी ये मेरे हाथ में आ गया नीचे वाला, तो इसको मैंने छोड़ दिया और ये हाथ में ले लिया, तीनों हाथ में आ गए। ऐसे ही जाना है और इक्वल आने चाहिए, मतलब ऊपर रह गया और नीचे खत्म हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन और पोनी दोनों ऐसे ही लेना, या तो पहले ही सेक्शन करके रख लो अगर आपको नहीं हो रहा है ना। देखो पहले डिवाइड करके काउंटिंग करके एक एक सेक्शन निकाल के वो सेक्शन पिन आती है वो लगा के रख दो।
ये एक ऊपर का मेरे हाथ में है, ये मेरा मैंने साथ में ले लिया, ये दूसरी फिंगर में मैं पकड़ के रख रही हूँ जब तक मेरा ये नीचे का सेक्शन नहीं आ रहा है। ये नीचे का सेक्शन को मेरे को ऊपर लेना है। ये मेरे ऊपर आ गया, इसमें मैंने मर्ज कर दिया और ये फिंगर से इसको मैंने नीचे छोड़ दिया। फिर बस ऐसे ही जाना है आपको नीचे तक। ये वेरिएशन कैसा है, हम फ्रंट में भी क्रिएट कर सकते हैं, बन बनाने में भी क्रिएट कर सकते हैं और ओपन में भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो अभी मेरा यहाँ पे 2 सेक्शन बचे हैं और मेरे बाल भी इतने ही हैं, इसके भी मैं 2 सेक्शन कर दूंगी अभी। ये ऊपर वाला सेक्शन नीचे छोड़ा और नीचे वाले को ऊपर, वापस से ये ऊपर वाले को हाथ में रखा है, फिर नीचे छोड़ के ये हो गया। सारे नीचे की पोनी खत्म हो गई और ऊपर के बाल भी सारे, देखो कोई बाल बचे नहीं है मेरे। अभी ये बाल को कुछ नहीं करना है, जो हाथ में थे ना उसको छोड़ के ये नीचे वाले बाल को सबको लेके रबर बैंड कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाले बालों को रबर बैंड नहीं करनी है, नीचे वाले बालों को ही रबर बैंड करनी है। तो ये वाले बाल को एक साथ लेना है और एक ही रबर बैंड करना। और बहुत अच्छा लुक आता है इसका। फिर यहाँ पे रबर बैंड कर दी। अभी ये अनइवन जैसा है तो हम थोड़ा सा इसको एक साथ एक एक को खींच लेने का ताकि वो इक्वल साइज में आ जाए। और आपको और भी अच्छे से दिखाना रहेगा तो क्या करना है, एक यू पिन लगा के रख दो तो और भी पार्टीशन बहुत क्लियरली दिखाई देगी आपके। ये देखो जो जो सिर्फ मेरे पार्टीशन है ना, मेरे को क्लियर सिर्फ दिखाने के लिए मैं यू पिन लगा रही हूँ और हार्ड स्प्रे कर दूंगी। देखो देखो ये इस दोनों को मैंने लगाया है तो कितने अच्छे से दिख रहे हैं और ये थोड़े मर्ज हो गए हैं, है ना। सिर्फ हमें सेक्शन तो है ही ऑलरेडी, हमें सिर्फ यू पिन लेके उसमें सिर्फ फिक्स करना है और फिर हार्ड स्प्रे करके तो ये पिन डाला, थोड़ा सा ओपन किया, हल्का सा ओपन कर रही हूँ मैं, ऊपर खींच रही हूँ। मिडल में से ही खींचना है आपको तो ही वो राउंड शेप में। यहाँ से खींचोगे तो ऊपर खींचेगा, नीचे से भी खींचोगे तो नीचे से, तो मिडल में से ही खींचना ताकि उसका शेप ओवल शेप आए अच्छे से, ठीक है। दो दिखाऊंगी आप लोग को, नीचे तक कैसे जाना है वो आइडिया आ ही जाएगा। ये एक पार्ट हुआ, यहाँ तक आपका करेक्ट हुआ तो आप नीचे भी यही रिपीटेशन है, कुछ नया नहीं है। अभी दूसरी चोटी बनाएंगे हम, यहाँ से पूरा लेके इसके नीचे बनाने, ऊपर बनाएंगे। अभी ये ऊपर रहेगा, इसके नीचे हमारी एक चोटी रहेगी। अभी यहाँ पे तो हमारे इजीली सेक्शन सब अवेलेबल है, ऊपर से जो नीचे से ऊपर किए थे, सिर्फ अभी नीचे से सेक्शन लेने हैं हमें बस। तो ये यहाँ से ये देखो, यहाँ से एक सेक्शन मैंने निकाला, सेम इतना ही सेक्शन यहाँ से भी ले रही हूँ। हमारी चोटी तो नीचे के साइड में ही रहेगी। तो ये जो बाल है ना, इसको नीचे ही रखना है, इसके ऊपर हमें चोटी बनानी है। उसको मर्ज नहीं करना, जो ऊपर से चोटी आई थी ना उसको मर्ज नहीं करना है।
यहाँ पे रबर बैंड, हल्का सा टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद थोड़ा लूज करना है। यहाँ पे भी देखो अनइवननेस हो गया, तो थोड़ा सा नीचे इसको भी स्प्रेड कर देंगे। देखो एक पार्टीशन सिर्फ मैंने खींचा तो यहाँ पे भी वो लाइन हो गई। यहाँ पे भी सेम एक एक पोर्शन को सिर्फ नीचे की तरफ पुश करना है। अभी दो पोनी हमारी रेडी है। अभी एक ये नीचे वाली और एक ऊपर वाली। अभी सिर्फ ऊपर तो रेडी है, नीचे सिर्फ सेक्शन ले लेके हाथ में लेने हैं। हाँ, कभी भी ऊपर का जो रहेगा उसको नीचे जाने देना है और नीचे से सेक्शन ले लेके हमारे हाथ में लेने हैं। तो ये पहला सेक्शन मेरा ऊपर से रेडी है। इसको नीचे छोड़ूंगी, यहाँ से सेक्शन लेना है और हाथ में लूंगी। वापस से यहाँ से एक सेक्शन जो था उसको वापस से नीचे जाने दूंगी और यहाँ से सेक्शन लेके ऊपर। ये सेक्शन अभी अभी नीचे का काम इजी हो जाएगा, फटाफट भी होगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे सेक्शन किए हुए थे, तो ज्यादा अभी टाइम भी नहीं लगेगा। ये वाला जब तक मेरा नीचे से ऊपर नहीं आ रहा ना, तब तक मैं दूसरी फिंगर में ये पकड़ के ही रख रही हूँ। आने के बाद उसको नीचे छोड़ के इसको ऊपर ले लूँ। नहीं तो पहले ही छोड़ देते तो क्या होता है कि नीचे वाली पोनी में ये मर्ज हो जाता है, तो कभी कभी वो भी बाल हाथ में ऊपर आ जाते हैं सेक्शन निकालते वक्त। सिर्फ ऊपर वाला नीचे छोड़ रही हूँ, नीचे से पार्टीशन कर करके ऊपर ले रही हूँ। अभी यहाँ पे दो ही बचे, तो मैं अभी जो जितने भी नीचे पोनी है उसमें से दो पार्ट करके मैं कभी भी देखो हाथ से सेक्शन नहीं कर रही हूँ, इससे मदद से ही कोम से ही करूंगी। कोम से करेंगे तो क्या होता है कि एकदम ऊपर से हम लोग सेक्शन करते हैं, हाथ से जाएगा तो थोड़ा पार्ट रह जाता है ऊपर का। देखो ये हो गया। वापस से इसको छोड़ के नीचे में जो बाल आए हैं पहले उसको रबर बैंड कर देंगे। अभी यहाँ पे भी जो भी अनइवननेस है उसको थोड़ा सा खोल देंगे। देखो है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ। समझ गए। फिर हमारा ब्रॉच का प्लेसमेंट कैसे होगा, अभी और एक छोटी, ये पूरा नीचे तक जाएगा। जितना आप छोटे छोटे पार्टीशन लोगे उतना ये छोटा हो जाएगा, और जितना बड़ा बड़ा सेक्शन लोगे ये बड़ा हो जाएगा। बस उतना ही फर्क होगा। टाइम नहीं है तो बड़ा बड़ा लो, टाइम है तो थोड़ा सा छोटा करो। देखो यहाँ से अभी सेक्शन लूंगी, यहाँ से सेक्शन, वापस से वही प्रोसीजर, वापस से इसके ये जो है उसके नीचे चोटी बनानी है। वापिस से ये दोनों का वही ब्रेड स्टाइल करना है जैसे हमने इसको किया था। ये खत्म हो गया, फिर यहाँ तक ये आएगा। अगर आपको करना है तो करो नीचे, नहीं तो ये सारे बालों को, और एक नीचे इतने बाल बचे हैं, अगर उसको भी डिवाइड करके पार्ट लेना है तो वापस से एक चोटी बना के इसका करो। अदरवाइज यहाँ पे खत्म होगा तो आप यहाँ पे
इसको खत्म कर सकते हो या और एक नीचे तक ले सकते हो, 4 पार्ट। सेक्शनिंग फिर से ऊपर से आएगा ना, ऊपर से आएगा ना? हाँ ये देखो यहाँ पे जो बाल है ना, ये मैंने एक ऊपर सेक्शन, से आएगा। हाँ ये बराबर। सेक्शन किया, ऊपर से मतलब ये हाँ। नीचे ही आएगा, ये जो पोर्शन है ऑलरेडी सेक्शन डिवाइडेड, वो तो ऊपर ही रहेगा ना, इसको हाँ, ऊपर ये ही ऊपर रखना है। रहेगा, उसके और नीचे इसके रखना। नीचे पोनी आएगी, और एक नीचे, और एक पोनी के लिए मेरे इतने बाल है। 4 आते हैं ना तो अच्छा हाँ। लगता है, ये 3 में थोड़ा छोटा लगता है, इसे लंबा सा लुक नहीं आएगा। तो थोड़ा ट्राई करने का कि जब बड़े बाल है तो एटलीस्ट 4 ऐसे दिखाए। 4 दिख रहा है। हाँ Right. करके दिखाओ क्या, तो आइडिया आएगा पूरा। नहीं नहीं, नहीं ठीक है, आइडिया आया ना? आइडिया आ गया। हाँ मेरे पास है इसका फुल वीडियो, वो भी मैं रिफर के लिए आप लोग को भेज हाँ, वो दूंगी। भेज दे। हाँ चलो। चलेगा। और ब्रॉच की प्लेसमेंट अभी ना, छोटे छोटे फ्लावर्स इतनी इतनी साइज के आते हैं ना, वो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे ये जो गैप है ना, यहाँ पे लगाते हैं जिप्सी ऐसे। जिप्सी हाँ जैसे ना? जिप्सी जैसे, जिप्सी है या इतना हाँ। स्मॉल साइज के 2 फ्लावर्स ऐसे, मैं दिखाती हूँ रुको, ऊपर रहेगा ना, ये देखो ऐसे फ्लावर्स है, तो इतने सारे तो नहीं, हाँ। लाइक ऐसे में, ऐसे ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन ये पार्ट अंदर जाना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे ब्रॉच भी आते हैं, देख ऐसे, लेकिन इसका प्लेसमेंट फिर थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसे मतलब ऐसे लगाना है आपको, इतना साइज का ही होना चाहिए, या जिप्सी लगाओ या वॉटेवर आपके पास जो भी अवेलेबल है वही अच्छा लगे। अगर नहीं है आपके पास ज़्यादा कुछ लगाने के जैसा, तो सिर्फ साइड में एक ब्रॉच लगा दो या फ्लावर्स लगा दो, दैट्स इट। इसमें इतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन लगाओगे तो कैसे और उठ के आएगा आपकी हेयर स्टाइल इसमें। हाँ। ऐसे फ्लावर्स भी आते हैं, ऐसे 2-3 फ्लावर्स अगर आपके पास रहेंगे तो ऐसे 2-2 फ्लावर्स ऐसे लगा सकते हो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2-2 3-3 फ्लावर्स जैसे रिक्वायर्ड है वैसे नीचे 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 ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। खांचे के ऊपर। हाँ हाँ यहाँ पे जो गैप आता है ना, खांचे के ऊपर। हाँ हाँ गैप है वहाँ पे। हाँ वहाँ पे। वहाँ पे। हम्म। हाँ। ओके, ठीक है।